आज की वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से पीएचडी हेतु आवेदन किया हुआ है। देखिए कुछ स्टूडेंट के सवाल ये थे कि डेट आगे बढ़ सकती है या आगे नहीं बढ़ सकती है। तो जैसे कि हमने एक क्लास और बनाई थी जिसमें जो ऑफिशियल न्यूज़ आई थी कि आपकी जो डेट है वो 18 अगस्त ही रहेगी। और आज एक और कटिंग आई है पेपर में कि आपकी जो पीएचडी की प्रवेश परीक्षा है वो 18 को होगी। कितने सब्जेक्ट के लिए होगी? आपके 55 विषयों के लिए क्या है, परीक्षार्थी क्या है, परीक्षा देंगे। ठीक है, तो देखिए आज की जो कटिंग है पेपर की उसमें क्या क्या लिखा है वो आपको हम बता देते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने पीएचडी प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। देखिए पहले जो ये डेट थी आपकी कब होनी थी, 28 जुलाई को आपका एंट्रेंस होना था। कब होना था? 28 जुलाई को, लेकिन बदल के कितना कर दिया गया है? 18 अगस्त को। ठीक है, अब देखिए कुछ स्टूडेंट के कमेंट ये थे कि प्रवेश पत्र कब हमें मिलेंगे। ठीक है, तो इस पेपर की कटिंग के माध्यम से इसमें ये लिखा है कि आपके जो प्रवेश पत्र हैं वो 14 अगस्त तक क्या है, जारी कर दिए जाएंगे। कब तक? 14 अगस्त तक जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन किसने दी है? डी रिसर्च प्रोफेसर बीपी सिंह ने ये इन्फॉर्मेशन दी है। इसके साथ ही इन्होंने क्या कहा है कि 55 विषयों में, अब देखिए कुछ स्टूडेंट का कमेंट ये भी रहता है कि कितने सब्जेक्ट में कितनी सीटों पर कितने लोगों ने आवेदन किया हुआ है। ठीक है, कि एजुकेशन में कितने लोगों ने आवेदन किया है, हिंदी में कितने लोगों ने आवेदन किया है, तो ये सारी चीज़ें तो देख लें। तो बीपी सिंह सर के अनुसार इन्होंने ये बताया है कि 55 विषयों के लिए क्या है, आपकी पीएचडी की जो एंट्रेंस एग्जाम है वो होना है। अब देखिए इन्होंने क्या बात कही है कि जो पीएचडी की जो एंट्रेंस एग्जाम है वो आपके कितने केंद्रों पे होगा, परीक्षा केंद्रों कितने केंद्रों पे होगा? आपके 8 परीक्षा केंद्रों पर होगा, है ना। 8 परीक्षा केंद्रों पर होगा। कौन कौन से केंद्र एक बार वो भी देख लेते हैं। देखिए आईईटी खंडारी, ठीक है, आईबीएस खंडारी, सेठ पदमचंद जैन इंस्टीट्यूट, इसके साथ होम साइंस इंस्टीट्यूट, स्कूल ऑफ लाइफ साइंस, यूनिवर्सिटी मॉडल स्कूल, संस्कृति भवन और सेंट जॉन्स कॉलेज। यहाँ पर क्या है, आपकी क्या है, प्रवेश परीक्षा होगी। कितने केंद्र रखे गए हैं? आपके 8 केंद्र रखे गए हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हुई। दूसरी बात, आपकी जो आपका जो सत्र है पीएचडी का 2023 और 24 का, इसमें क्या है, 55 विषयों के लिए क्या है, पीएचडी के आवेदन किए गए हैं। अब जो आवेदन किए गए हैं, कितने शोध निदेशक हैं आपके? 600 शोध निदेशक हैं। उनके पास करीब कितनी सीटें हैं आपकी? 1500 सीटें पर क्या है, आपकी प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि 28 जुलाई को एग्ज़ाम होना था, लेकिन डेट आपकी बढ़ गई 18 अगस्त को। तो अभी भी कन्फ्यूज़न है कि डेट आगे होगी या नहीं होगी। देखिए कयास तो यही है कि डेट अब आगे नहीं बढ़ सकती। अगर बढ़नी होती कोई नोटिफिकेशन अब तक आ जाता। ठीक है, तो इसमें देखिए आपकी जो 1500 सीटों के लिए क्या है, 3000 आवेदन आए हुए हैं। दूसरी बात देखिए, एजुकेशन में सबसे ज़्यादा आवेदन देखने को मिल रहे हैं। डी रिसर्च प्रोफेसर बीपी सिंह के अनुसार 11 विषय ऐसे हैं जिसमें 100 से ज़्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। सबसे ज़्यादा आवेदन देखिए एजुकेशन में देखने को मिले हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा आवेदन किस में देखने को मिले हैं? एजुकेशन में। तो इसमें देखिए कितने हैं, 73 सीट पर कम से कम कितने आवेदन आए हैं? 336 आवेदन आए हैं। वहीं हिंदी में 125 सीट पर 254 आवेदन आए हैं। पॉलिटिकल साइंस में देखिए आपके 65 सीट पर 218 और हिस्ट्री में आपके 30 सीट पर 195 आवेदन हैं। वहीं फिजिकल एजुकेशन में 85 के सापेक्ष 177 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सबसे ज़्यादा 151 सीट रसायन विज्ञान में हैं और हिंदी में कितनी 126 है। इसके बाद की क्या है, आपकी फिजिक्स में कितनी है? 117 सीट है। देखिए सबसे ज़्यादा आवेदन आपके किस में देखने को मिल रहे हैं? एजुकेशन में। तो ये तो हो गया कि अगर जो अभ्यर्थी एजुकेशन से पीएचडी के आवेदन किया है जिन्होंने, और वो ये जानना चाहते हैं कितने लोगों ने आवेदन किया है, तो आप अपना देख लीजिए कि इसमें 73 सीटें दिखा रहे हैं ये लोग, और आपके आवेदन कितने आए हैं? 336। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर लीजिए। तैयारी देखिए आप करके जाइए पूरी, ये नहीं कि लक चलता है। देखिए थोड़ी आपकी मेहनत भी होती है, लक तो चलता ही है, थोड़ी आपकी मेहनत भी होती है। अगर आप पढ़ के जाओगे, आपने नेट क्लियर किया हुआ है,
ठीक है, आपने नेट क्लियर किया हुआ है, सिलेबस आपको पता है। बस देखिए आपको रिवीजन की आवश्यकता है, बाकी कुछ नहीं है। रिवीजन की आवश्यकता है। रिसर्च मैथोडोलॉजी, जब आप यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर देते हैं तो उसमें रिसर्च आती है ना, तो अगर उस पोर्शन को आप अच्छे से पढ़ लें, है ना, एमसीक्यू लगाइए। अब जब आप यूट्यूब चैनल खोलोगे तो बहुत सारे ऐसे एमसीक्यू मिल जाएंगे जो टीचर्स कराते हैं, आप उन्हें देख लीजिए। थ्योरी आप पढ़िए, रिसर्च की जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो आप क्या है एमसीक्यू लगा ही नहीं पाओगे। जब थ्योरी पढ़ लोगे उसके बाद क्या प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही आपके जो सब्जेक्ट है, चाहे आपका हिंदी हो, एजुकेशन हो, है ना, आपका हिस्ट्री हो, तो ये सारे सब्जेक्ट क्या है आप देखिए पढ़िए, ठीक है। इसके बाद क्या प्रैक्टिस कीजिए, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा क्या है आप में निखार आएगा। दूसरी बात हम आपको यहाँ पे बता दें, एक और क्वेश्चन और रहता है बच्चों का कि पेपर कब से कब तक होगा। देखिए हमने जो आपको बताया था कि जब 2022 का जो बैच आया था तो उसमें देखिए आपका पेपर 9 बजे से स्टार्ट हुआ था 11 बजे तक, लेकिन इस बार देखिए आपकी जो परीक्षा होगी इसमें लिखा है कि सुबह 11 बजे से 1 बजे के मध्य होगी। तो इस चीज़ को आप देख लेंगे, ठीक है। अभी इन्होंने जो बीपी सिंह सर हैं उन्होंने ही क्या है ये न्यूज़ दी हुई है, तो ये पेपर की कटिंग आपको यहाँ पर मिल रही है। हालांकि ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी कोई ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन जो आपको ये पेपर की कटिंग मिल रही है तो इसमें इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। इसके साथ ही देखिए आपकी 2 घंटे की परीक्षा होगी, ये 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, ठीक है। दूसरी बात, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक। 100 अंकों की परीक्षा है, 2 खंडों में विभक्त है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था। पहला खंड जो है आपका रिसर्च मैथोलॉजी है, ठीक है, जिसमें क्या है आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1-1 नंबर के क्वेश्चन होंगे ये सारे। और वहीं जो आपका सब्जेक्ट से संबंधित जो खंड आएगा, है ना, उसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे 70। तो 70 अंक का आपका क्या है सब्जेक्ट से संबंधित होगा, तो कुल कितने अंक हो गए 100 नंबर का क्या है आपका पेपर होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। टाइमिंग आपको पता चल गई, 11 बजे से लेकर 1 बजे तक क्या है आपके पेपर जो है वो होगा, ठीक। कितने परीक्षा केंद्रों पे आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी, तो 8 परीक्षा केंद्रों पे क्या है आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। आपको सब्जेक्ट पता चल गए, 55 विषयों में प्रवेश परीक्षा होनी है, 8 परीक्षा केंद्र हैं, ठीक है। कितनी सीटों पर, एजुकेशन में 73 सीटों पर 336 आवेदन आए, सबसे ज़्यादा आवेदन आपको एजुकेशन में देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद 125 सीट जो किसमें है हिंदी में, उसमें आपको 254 आवेदन देखने को मिले हैं। पॉलिटिकल साइंस में 65 सीट पर 218 और हिस्ट्री में 30 सीट पर 195, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कितनी सीटों पर कितने हैं। देखिए जो इन्होंने क्या है, देखिए हालांकि 55 विषय हैं, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट जो हैं जिन पर आवेदन ज़्यादा देखने को मिले हैं उनका यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है, ठीक है। अब ये नहीं कहना कि मैम हमारे इसमें इस सब्जेक्ट का नहीं दिया गया, मैनेजमेंट का नहीं दिया गया, जो इसमें ब्यौरा दिया गया है वही हमने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है। जो भी हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं पेपर की कटिंग के माध्यम से दे रहे हैं। तो आज की वीडियो में क्या बताया कि आज की ही ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, जिसमें क्या है आपकी प्रवेश परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए थे कि आपकी परीक्षा 18 को होनी है या नहीं होनी है। तो देखिए परीक्षा 18 होने की पूरी संभावना नज़र आ रही है, ठीक है। और बाकी आपके परीक्षा केंद्र बता दिए, 8 परीक्षा केंद्र हैं, आपका टाइमिंग बता दिया, 11 बजे से लेकर 1 बजे तक आपकी प्रवेश परीक्षा होनी है, ठीक है। और आपके जो पेपर की टाइमिंग है वो 2 घंटे की है, जिसमें आपका पहला खंड रिसर्च मैथोलॉजी है, कितने नंबर का है 30 नंबर का, 30 क्वेश्चन आएंगे, 1-1 नंबर का है। वहीं आपका सब्जेक्ट से संबंधित है, कितने क्वेश्चन आएंगे 70, है ना। तो इसके भी अंक कितने हैं 1-1 नंबर, तो 100 नंबर का क्या है आपकी ये परीक्षा होनी है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई और नोटिफिकेशन आपकी प्रवेश परीक्षा से संबंधित देखने को मिलती है तो उस पर भी क्या है जल्दी ही वीडियो बनाकर लाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको ऐसी ही नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।